हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सुनो। फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी लोगों को टॉपर्स टॉक शो में स्वागत है। आज फिर से हम एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आए हैं जिनका एसएससी जेईई 2023 में सिलेक्शन हुआ है और CPWD मिला है। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो, स्टडी मटेरियल हो, चाहे तो स्ट्रगल की बात हो, चाहे जो भी चीज़ होता है एसएससी जेईई के लिए, उस सभी टॉपिक पे बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनू भैया, आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। तो आप सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं हूँ सवाई माधोपुर राजस्थान से। हाँ। और जो मेरी बीटेक हुई है वो मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से किया है। हाँ। तो आप 12th के बाद डायरेक्ट बीटेक किए हैं? हाँ, मेरा 12th के बाद में बीटेक ही है। 1 साल के लिए जेईई का प्रिपेयर किया था। हाँ। फिर उसके बाद में जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिला था, तो उसी में फिर एडमिशन लिया मैंने। अच्छा, बैच क्या था बीटेक में? बैच, हाँ, अच्छा, जो मेरा बीटेक का सेशन था वो 2018 टू 22 था, 2018 से 22 था। 2022। 22 में आपका बीटेक कंप्लीट हुआ और 23 में आप एसएससी क्रैक कर लिए ना? हाँ हाँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप स्टडी जब टारगेट किए थे एसएससी जेईई को ही या किसी और सा एग्ज़ाम को टारगेट आप किए थे? नहीं, जैसे ही मैं कॉलेज से निकला वैसे तो मैंने टारगेट तो कॉलेज से ही सबका मन यही रहता है कि वो यूपीएससी को क्रैक कर ले, तो मैं भी उसी लाइन में चला गया था। मैंने उसी के रिगार्डिंग अपना जो सिलेबस कंप्लीट किया और सब्सक्रिप्शन लिया और पहले उसी के लिए तैयारी की थी, ईएससी के लिए। लेकिन जब उसमें मार्क्स नहीं हुए सही तरीके से तो फिर मैंने एसएससी हाँ। जेईई को, नेक्स्ट एसएससी जेईई आने वाला था, तो फिर मैंने फुल जो अपना फोकस दिया, फिर एसएससी जेईई को कर लिया। अच्छा, एसएससी जेईई का एग्ज़ाम ये फर्स्ट बार था या आप और एग्ज़ाम दिए थे इससे पहले? हाँ, ये मेरा फर्स्ट ही एग्ज़ाम है एसएससी का। आप ये बताइएगा कि प्री में और मेंस में आपका कितना मार्क्स था? प्री में टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या था? प्री में अगर टोटल की बात करूँ तो मेरे आए थे 122 मार्क्स बन रहे थे मेरे वैसे, और हाँ। नॉर्मलाइज होके मेरे 125.43 आए हैं। अगर अलग अलग उसकी बात करें तो मेरे रीजनिंग में मेरे 42 मैंने क्वेश्चन किए थे और उसमें से 41 मेरे करेक्ट थे। जीएस की बात करूं तो मैंने 25 मैंने क्वेश्चन किए थे और 23 मेरे सही निकले थे। और टेक्निकल की बात है कि मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 64 करेक्ट निकले थे। इस तरह से मेरा टोटल 122 हुआ है प्री में। और मेंस हाँ। में मेरा हुआ है 215 मार्क्स। और टोटल मिला के जो मार्क्स हुआ है वो हुआ है 340.43। ओके ओके, यानी कि आपका स्कोर बहुत बेहतर रहा है। प्री में भी अच्छा खासा था और मेंस में तो कहना ही नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा हम्म, कि जैसे लोग प्री का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें टेक्निकल तो सबको समझ में आता है, पढ़ लेता है, लेकिन नॉन टेक्निकल में जो पोर्शन होता है जीके जीएस का, उसको लोग को समझ नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें और कहाँ तक हम लोग पढ़ें। तो सर, नॉन टेक में आप किस प्रकार से मैनेज किए थे खुद को? शुरुआत में जब कोई भी बच्चा इस एसएससी जेईई की तैयारी करता है तो उसके मन में यही रहता है कि मैं टेक्निकल को तो आसानी से क्लियर कर लूँगा, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड मैंने पहले पढ़ रखा है। लेकिन जो जीएस है उसमें सभी को दिक्कत आई थी, मुझे भी दिक्कत आई। लेकिन मैंने जो पीवाईक्यू देखे एसएससी के, तो टेक्निकल से मुझे पता चला कि मेरा तो स्ट्रॉन्ग है। और फिर हाँ। मुझे लगा कि अब जीएस करना चाहिए, मुझे जीएस को तैयार। तो मैंने जीएस और रीजनिंग दोनों ही मैंने यूट्यूब से ही कंप्लीट किया है पूरा। सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को, जो उत्कर्ष की भी एक सीरीज है उसमें से जो मुझे नहीं आए उन टॉपिक्स को मैंने वहाँ से कवर हाँ। किया। और बाकी मैराथन में से जो
समझ में आया उसको मैंने नोट डाउन किया। हाँ, एक बात कि मैंने हर चीज़ को नोट किया है, ये नहीं कि भाई यूट्यूब वीडियो देख ली और अपना काम हो गया, नहीं, उसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो हमारे माइंड में भी थोड़ा याद रह पाएगा उसको वो चीज़। जीके जीएस की बात ये है कि जीके जीएस पहले तो मुझे भी हेक्टिक लग रहा था कि यार कैसे होगा, क्योंकि मन में मेरे यही था कि यार जीके जीएस में एक तरीके से हिस्ट्री में डेटा वगैरह याद करना पड़ता कुछ ज़्यादा, जैसे कौन सा सन है कौन सा क्या है। लेकिन जब स्टार्ट किया मैंने, पहले तो मैंने अलग अलग चैनल्स को ट्राई किया कि कहाँ से पढूँ। 2-3 चैनलों को ट्राई किया, एक एक दो दो वीडियो मैंने देखी। फिर जहाँ पर मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेहतर है, मुझे इससे समझ में आ रहा है और पढ़ने में आसानी रहेगी, तो मैंने फिर एक पर्टिकुलर चैनल या उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने उसी को ही पढ़ा हाँ और उसी का ही मैंने नोट्स बनाया और उसी को ही हाँ। फिर रिवाइज़ किया। फिर मैंने अदर सोर्सेज़ को फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास वो करने का। ओके, जीके जीएस के लिए यानी आप कोई भी बुक प्रीफर नहीं किए थे ना? हाँ, जीके जीएस के लिए बुक नहीं लिया था, बस एक स्टैटिक जीके थी जो हाँ रोजगार विद अंकित, एक यूट्यूब पे चैनल भी है, उन्हीं का स्टैटिक हाँ जीके हाँ की एक बुक आती है, तो मैंने वो प्रिफर किया था। और उन्हीं का ही एक प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे ही, तो नवीन सर की हाँ। है, तो मैंने वो देखी है और उनकी वो बुक थी, बस उन दोनों से किया स्टैटिक जीके। करंट अफेयर कैसे आप मैनेज किए थे? करंट अफेयर्स का ये था कि शुरू में तो क्या है, मुझे आइडिया नहीं था कि भाई करंट अफेयर्स को कौन सा, मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है कि यहीं से पढ़ लो बस ये। मुझे लगता था कि करंट अफेयर्स में डेली टाइम देना वेस्टेज है, तो मैं केवल, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स को थोड़ा लास्ट में स्टार्ट किया था, आई थिंक 4 महीने या 3 महीने पहले प्री के, तो मैंने स्टार्ट किया था। पहले तो एक मैंने मैराथन देखा 1 ईयर का, और 6 मंथ का भी आता है। पहले तो मैंने वो स्टार्ट किए, एक ब्रीफ लिया कि साल भर में क्या क्या चीज़ें हुई। फिर मैंने जो एक एक मंथ का एक यूट्यूब चैनल है इंडोलोगोस नाम का, उस पर एक एक मंथ वाइज मुझे अच्छा लगता है वो, तो मैंने उसको फॉलो किया। तो मंथ वाइज मैंने उसके देखे, और फिर जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो उन चीज़ों को एक एक, जैसे कोई टॉपिक ले लिया कि स्पोर्ट्स का है, तो साल भर में क्या हुआ, बस वो कभी भी जब भी टाइम मिलता था, अदर जैसे मैं टेक्निकल पढ़ रहा हूँ, आज मन नहीं किया, तो फिर मैं वो कभी भी चला लेता था उसको। अच्छा, ये बताइएगा कि टेक्निकल पोर्शन में आप कैसे मैनेज करते थे? टेक्निकल का तो मेरा ये था कि मैंने तो सब्सक्रिप्शन ईएसी के लिए लिया था अगस्त 22 में, तो उसी के लिए मैंने पढ़ा था ईएसी के लिए, तो मेरा अच्छा खासा पढ़ लिया था मैंने ईएसी 23 दिया। तो उसके बाद में पेपर को एनालाइज किया कि मेरा कैसा रहा, क्या वीकनेस रही। तब एनालाइज में पता चला कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में मेरे ज़्यादा फंस रहे थे, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे थे। और फिर एसएससी में तो न्यूमेरिकल थोड़ा इजी आते हैं और शॉर्ट आते हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार कि पूरा कंप्लीट पढ़ा। बस बीच में जब मैं जीएस पढ़ रहा था, तो मैंने जीएस पढ़ने के दौरान कभी कभी जब जीएस पढ़ने का मन नहीं किया, तो एक सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, जैसे सर्वे उठा लिया, जियोटेक उठा लिया, तो उसको एक बार तो मैंने जो फुल लेंथ जो नोट्स होते हैं उसको मैं पढ़ता था और रिवाइज करता था, थोड़ा अच्छे से ही करता था उसको, ये नहीं कि भाई 5 घंटे 6 घंटे में ऐसा फटाफट से कर लिया। तो एक एक सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा उस टाइम तक। फिर बीच बीच में जैसे जैसे टाइम पास में आया एग्ज़ाम का, तो शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ना स्टार्ट किया फिर मैंने, तो वो दोनों साथ साथ में चलती रही, कभी वो कभी ये, तो रिपीट में ही रहती थी नोट्स तो फिर मेरे। अच्छा, ये बताइए कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान आपके सिलेक्शन में प्रैक्टिस सेट हो या टेक्स्ट बुक हो, इसका क्या रोल रहता था मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट का मुझे लगता है सभी को देना चाहिए, क्योंकि हाँ जैसे एक रीजनिंग होता है, रीजनिंग में उसमें टेक्स्ट बुक पे
35 मिनट में वो 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। उसमें जो बाद में जो एनालाइज करते हैं कि उसमें एक टाइम आता है कि आपका एवरेज पर्सन ने इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लिया और हमने इसमें इतना टाइम लिया, तो उससे पता चल जाएगा कि अपन कहाँ किस क्वेश्चन में पीछे हो रहे हैं। अगर वो टॉपिक सिंपल है लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करने में वो थोड़ा सा उसमें समझने में टाइम लग रहा है, तो उन क्वेश्चन को बाद में करें और जो पहले जो आराम से हो रहे हैं उनको करते जाएं। जैसे मेरे ही कहूँ तो जैसे रैंक सीरीज 2-3 टॉपिक ऐसे थे कि उनमें टाइम लगता ही है, और तो यही शायद सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी रहती होंगी कि वो इन टॉपिक्स को बाद में ही करते होंगे। तो मैंने भी यही किया कि मैंने इनको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट ही नहीं किया, और फिर यही था मेरा। अच्छा, आप प्रिपरेशन घर से ही किए थे या कहीं बाहर रह के करते थे? हाँ, घर से ही था प्रिपरेशन, पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ ही था मैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि तैयारी करते समय जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपके लाइफ में भी कभी कभी ऐसा समय आया होगा, डिमोटिवेट फील करते होंगे, तो इसको आप कैसे मैनेज करते थे? किस प्रकार से खुद को मोटिवेट करते थे? डीमोटिवेशन तो क्या है, सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन आपको अपना जो एक मोटिवेशन है टेम्परेली होता है कि हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेरी मेरा ये था कि मैं तो काफ़ी सारे मोटिवेशन देखता था। मैं कभी भी कुछ भी देख लेता था मोटिवेशन के लिए, तो मूवीज हुई, कुछ भी हुआ। और एक परमानेंट मोटिवेशन होता है जो आपको बैठने नहीं देगा। मेरे हिसाब से मेरे लिए मोटिवेशन था माँ बाप, मम्मी पापा को। जैसे मैंने अगस्त 22 में सब्सक्रिप्शन लिया था, तो जब EAC के प्रिपेयर स्टार्ट किया था तब मोटिवेशन ये था कि पापा रिटायरमेंट हो जाएंगे मई में, तो एज ए गिफ्ट मैं उनको देना चाहता था कि भाई कि नौकरी लग जाए, तो ये भी मोटिवेशन था। और जब वहाँ से निकला वो नहीं हुआ, फिर मम्मी पापा के पास में ही मैं पढ़ा, उनके साथ ही। तब जो उनके सामने इंटरेक्शन होता था, साथ में ही बैठते थे आसपास, तो जो बातें होती थी वो सुनने में आता ही है। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो चीज़ें मनी मन में मेरे को तो मोटिवेट करती थी कि वो क्या चाह रहे हैं और मैं कर क्या रहा हूँ। और जब उनके सामने ही मैं मेहनत कर रहा था तैयारी की, तो उन्हें भी लग रहा था कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है, और तो फिर मुझे छोटे कामों के लिए परेशान मतलब कहते भी नहीं थे, और मेरा टाइम काफ़ी अच्छा बच जाता था। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप एक दिन में कितना पढ़ते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कितना घंटा हम पढ़ लें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा तो कभी SSC JEE के लिए तो मैंने एनालाइज किया नहीं, लेकिन जब मैंने शुरुआत में टेक्निकल को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तब तो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, 12-13 भी हो जा रहा था वो। लेकिन उसी में फिर हेल्थ इश्यूज आने लगे, तब वही फाइंड आउट किया कि भाई इन हेल्थ इश्यूज भी को कंसर्न रखना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जब SSC का GS वगैरह मैं प्रिपेयर कर रहा था, तब मैं फिर वही था, मेरा एक फिक्स रूटीन था कि 10-11 बजे आराम से सो जाओ, पढ़ पढ़ा के। ऐसा नहीं था कि भाई आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं 2 बजे तक जग रहा हूँ, वो नहीं था मेरे पास। मैंने अपना स्लिप साइकिल को थोड़ा सा सही किया, और थोड़ा सा मॉर्निंग में 5:30-6 बजे तक उठ के तब पढ़ लेता था, और फिर बाद में जो भी काम था वो कर लेता था मैं। नॉर्मली अगर SSC JEE के लिए ही बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम कम था, तो तब भी मेरा 9 से 10 घंटा हो जा रहा था तब भी। हाँ, अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके एक दिन का लाइफ स्टाइल क्या होता था जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, पढ़ रहे थे उस टाइम? लाइफ स्टाइल अब मैं कैसे बताऊँ, मैं तो क्या घर में ही था, तो ऐसा फिक्स नहीं था कि सुबह फिक्स से उठना ही है, पढ़ना ही है, तो कभी कुछ काम भी आ जाता था। हाँ, लेकिन 5:30-6 बजे तक उठ जाता, तब मैं एक जो लेसन पढ़ लेता था, जो भी है सब्जेक्ट मुझे पढ़ना फिक्स नहीं था कि भाई यही पढूं, जो मुझे अच्छा लगता वो मैं तब पढ़ लेता।
उसके बाद में चाय वगैरह का होता था, ये फ्री होता था नहा धो के। उसके बाद में एक लेसन मतलब एक सेशन 12 बजे तक का रहता था। फिर उसके बाद में आधा 1 घंटे का एक ब्रेक होता था, 2 बजे बाद में पढ़ता था फिर मैं। फिर उसके बाद में वो चलता था 5-6 बजे तक। फिर शाम का खाना वगैरह होता था। उसके बाद में भी पढ़ लेता था 9-10 बजे तक और फिर सो जाता मैं। ओके। तो मेरे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।